Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is economic problems of tribal societies for the students of class 12th. The first problem is problems of indebtedness, problems of agriculture, land-related problems, and problems related to forests. Let us discuss these problems one by one, which were faced by the tribal societies. The first point is problems of indebtedness. Tribal people were very simple. वो बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे. They have certain ignorance regarding many issues. तो उस वजह से जो मनी लेंडर्स थे उन्होंने उनकी इग्नोरेंस, पॉवर्टी और इलिटरेसी का फायदा उठाया. उन्होंने जो मनी लेंडर्स थे उन्होंने ट्राइबल्स को लोन फराहम किया ड्यूरिंग दियर क्राइसिस और उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देने पे मजबूर कर दिया गया, जिसकी वजह से वो उम्र भर मनी लेंडर्स के कर्जे में दबे रहे, जिसकी वजह से दिन ब दिन वो गरीबी की तरफ चले गए, क्योंकि वो लोन को वापस नहीं दे पाते थे मनी लेंडर्स को. वो सिर्फ उसका इंटरेस्ट उनको देते थे, जो ओरिजिनल अमाउंट था वो वहीं पे रहता था. नाउ द सेकंड पॉइंट इज प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर. ट्राइबल पीपल जो थे वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज द टाइप ऑफ कल्टिवेशन in which farmers cut trees and clear land for cultivation. They also burn the uprooted trees and add their ashes so as to fertile the land. After cultivation, they move to other land and repeat the same process. यानी वो किसी जंगल का हिस्सा जो है वहां पे जो दरख्त है उनको काट के फिर वहां पे उनको जलाते हैं, तो वहां से जलने के बाद जो एशेस होते हैं उसको सॉइल में मिक्स करके उस लैंड को फर्टाइल बनाते थे, फिर उस पर कल्टीवेशन करते थे और बाद में दूसरी जगह पे सेम प्रोसेस रिपीट करते थे. ट्राइबल्स एक्चुअली ओल्ड एग्रीकल्चर पैटर्न फॉलो करते थे. उनकी जो प्रोडक्शन थी वो भी बहुत कम थी. कम प्रोडक्शन की वजह से उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो इकोनॉमिक क्राइसिस भी फेस करते थे और उनको दो वक्त की रोटी भी अपने जो एग्रीकल्चरल यील्ड है उससे मयसर नहीं हो पा रही थी. सो दे वर फोर्स्ड टू डू लेबर समवेयर एल्स, जिसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है या माशी हालत है वो खराब हो गई. नाउ द थर्ड पॉइंट इज लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स. चूंकि जो ट्राइबल्स है वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर फॉलो करते थे, इसलिए वो जंगलात को साफ करते थे, पेड़ काट के वहां पे कल्टीवेशन करते थे और वो उस जमीन को अपनी लैंड समझते थे. तो जब जंगलात के तहफ्फुज के लिए जब इंडियन गवर्नमेंट ने कानून बना दिए, तो जिस जमीन पर उन ट्राइबल्स का कब्जा था वो उनसे छीन ली गई, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात ज्यादा बढ़ गई. साथ ही जो मनी लेंडर्स थे उन्होंने इसका फायदा भी उठाना शुरू किया, क्योंकि वो जो जमीन ट्राइबल्स कल्टीवेट करते थे, जो मनी लेंडर्स है वो उनसे पैसा वसूल करते थे और प्रोडक्शन का हिस्सा भी तलब करते थे, जिसकी वजह से वो गरीबी की तरफ चले गए और साथ ही साथ उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी खराब हो गई. नाउ अनदर पॉइंट इज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट्स. ड्यू टू न्यू फॉरेस्ट लॉज, ट्राइबल्स लॉस्ट कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज. वो जंगलों में रहते थे, वो जंगलात की जमीन को अपनी जमीन समझते थे, उनको जंगलों से खाना भी मयसर होता था. वो फॉरेस्ट फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे और लकड़ी वगैरह बेचने का काम भी करते थे. तो गवर्नमेंट गेव फॉरेस्ट लैंड टू कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट फॉरेस्ट से रेवेन्यू हासिल करना चाहती थी. तो कॉन्ट्रैक्टर्स उनको लकड़ी नहीं काटने देते थे, उन्होंने उनको लकड़ी काटना बंद कर दिया ट्राइबल्स को.
इसलिए उनको फोर्स्ड लेबर पर लगा दिया, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे तो उसी काम पे लगा दिया गया, जिसकी वजह से वो ज्यादा मुश्किलात में चले गए, क्योंकि उनको इजीली, क्योंकि वो इलिटरेट भी थे, इग्नोरेंट भी थे, तो उनको इजीली एक्सप्लॉइट कर दिया जाता था। इससे इनसे जो काम लिया जाता था इसके बदले में उनको बराबर वेजेस भी नहीं मिलते थे, क्योंकि वो मजबूर थे काम करने के लिए, उधर से उनको यील्ड प्रोडक्शन भी नहीं मिल रही थी, तो जो वेजेस थे वो भी उनको बराबर नहीं मिलते थे। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।